भक्तामर स्तोत्र हमें सिद्ध कैसे हो जाए, वो लाभ हमें कैसे प्राप्त हो, उसकी प्राप्ति के लिए 8 अंगों सहित हमें भक्ति करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन 8 अंगों का जो नाम था शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, बहुमानाचार, विनयाचार, उपधानाचार और अनन्यवाचार। शब्दाचार से अर्थ सही उच्चारण होना चाहिए। जो जैसा लिखा है उसे हम वैसा पढ़ें। एक कमी होती है, हम देखते तो सही हैं, लेकिन अब जो हमारी जिह्वा पर बैठ जाता है निकलता वही है ना। देख रहे हैं यहाँ पर भक्तामर प्रणत लिखा है, भक्तामर प्रणत लिखा है, लेकिन पढ़ते क्या हैं? जो हमारे माइंड में फीड हो चुका है वही मुख से निकलता है। ऐसे ही है। अब जिसे भक्तामर स्तोत्र पहले से कंठस्थ है, अब उसने यदि गलत याद कर लिया हो तो गलत ही निकलेगा। यदि हम सही भी बता दें वो समझ भी लेगा, लेकिन निकलेगा टंग उसकी वहीं जाएगी। क्यों ऐसा? अब जो संस्कार बन गए हैं उस संस्कार को पलटना, बदलना बहुत कठिन सा होता है। कोरी स्लेट में लिखना बहुत आसान होता है और भरी हुई स्लेट में मिटा कर के लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और सबकी स्लेट जो है भरी है ना। सबकी स्लेट में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत बार लिखा जा चुका है। तो हम आपसे कह रहे हैं सही लिखो, तो क्या करोगे आप? पहले मिटाना पड़ेगा, लिखने के पहले उसे इरेज करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। और मिटाना बहुत कठिन होता है। कठिन होता है ना। हाँ, यदि आप रब करो, इरेजर से इरेज करो, पेपर में क्या हो जाता है? या तो धब्बा जैसा आ जाता है अथवा पेज जो है फटने सा लगता है। ऐसे ही माइंड भी है हमारा। अब बैठ चुका है, उसे हटाओ, फिर नया उस पर लिखो। अब क्या करें? जो है सो है, उसे तो बदल नहीं सकते, जो लिखा जा चुका है। अब नए तरीके से, फ्रेश तरीके से कोशिश करना हम उसमें सुधार लेकर के आए। तो शब्दाचार मतलब जैसा लिखा गया है वैसा उच्चारण हो। शब्दाचार से मतलब देखने से नहीं है, शास्त्र को पढ़ने से नहीं है। नहीं, हम अक्षर मन ही मन बिना उच्चारण किए देख रहे हैं तो नहीं। शब्द जो है हमारी कर्णेंद्री का विषय बनता है। यानी जब गुरु महाराज हमसे कहते हैं उसे हम सुनते हैं। तो जो शब्द की उत्पत्ति कथन से होती है, वचनों के प्रयोग से होती है। जब हम स्तुति की बात कर रहे हैं, स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र की बात करते हैं, तो स्तोत्र का पाठ होता है, उच्चारण किया जाता है। तो सही उच्चारण हमारे मुख से निकले, ये कथनचित आसान होता है, लेकिन दूसरा अंग थोड़ा सा कठिन होता है। अर्थ, शब्द का सही अर्थ निकालना। एक परेशानी और होती है कि एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, और यदि सही अर्थ ना निकाले तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं। आगम में आया है अजैर यष्टव्यम। शास्त्रों में क्या लिखा है? प्रभु की पूजा, यज्ञ किससे किया जाना चाहिए? अज के द्वारा
यज्ञ किया जाना चाहिए, पूजा की जानी चाहिए प्रभु की। अब अज शब्द लिख दिया आचार्य भगवान ने। अब अज का क्या अर्थ होता है? अज का अर्थ होता है अ और ज मिलकर के अज बना है। तो अज का एक अर्थ होता है जिसका जन्म पुनः न हो, सो वह अज कहलाता है। तो क्या होता है? वह धान्य, चावल जिसे बोया जाए वह फिर से अंकुरित नहीं होता है। चावल के तो चढ़ाते हैं ना मंदिर में, क्यों चढ़ाते हो आप लोग चावल? चावल का ही प्रयोग क्यों? क्योंकि चावल बोया जाए तो उसमें से अब अंकुरन पैदा नहीं होगा, यानी वह अज कहलाया, यानी अजन्मा। अब इसका जन्म फिर से नहीं होगा, इसी कारण चढ़ाया जाता है। हे प्रभु आदिनाथ भगवान, आपने ऐसे पद को पा लिया है जहाँ पुनर्जन्म का चक्कर नहीं रहेगा, वह जन्म के दुखों से आप ऊपर उठ चुके हैं। अज 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 यानी वो तंदुल, चावल। अब अज शब्द का दूसरा अर्थ होता है बकरा। अब तो अज उसने सुना, अज से यज्ञ करना चाहिए, तब लोगों ने दूसरा अर्थ लगा लिया, यानी बकरे से हवन किया जाता है, बकरे की बलि दी जाती है। तो उसने गलत अर्थ निकाला। शाब्दिक अर्थ तो अज का बकरा भी होता है, लेकिन हमें सही भाव पकड़ में आना चाहिए। यानी यहाँ पर अज का प्रयोग किस रूप में होगा? बकरे के रूप में हो गया तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और चावल के रूप में हो गया तो वह सही अर्थ में लिया जाएगा। तो शब्दार्थ के साथ साथ जो होता है भावार्थ भी सही आना चाहिए। कई लोग शब्द का अर्थ तो डिक्शनरी के अनुसार सही निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन आगम के अनुरूप उसका अर्थ सही नहीं निकाल पाते हैं, और वहीं सब गड़बड़ी हो जाती है। जिस आगम के अनुरूप अर्थ निकालना चाहिए वैसा हम निकाल रहे हैं कि नहीं? तो दूसरा अंग है ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्थाचार। भावार्थ सही निकले, और उसी के कारण, उसको सही नहीं समझने के कारण आज बहुत सारे मतांतर खड़े हो गए। पूजा पद्धति में बहुत सारी विभिन्नताएं आते चली गई। लोग अपने अपने सोच के अनुसार उस शब्द का वैसा अर्थ निकाल लेते हैं, और उनका जीवन जो है फिर विपरीत दिशा में बढ़ते चला जाता है। अब लेकिन सबके पास इतनी बुद्धि तो होती नहीं कि वो सही अर्थ निकाल ले। इस कारण कहा जाता है यदि कुछ पढ़ना हो तो गुरु मुख से पढ़ना चाहिए। क्यों गुरु मुख से पढ़ना चाहिए? क्योंकि गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता है, और किसी अन्य से पढ़ोगे, विद्वान से पढ़ोगे, तो वह अपने लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण कुछ का कुछ अर्थ भी निकाल करके बता सकता है। एक बार ऐसे ही हुआ। राजा क्या है, उसका एक पुरोहित था। पुरोहित राजा को बहुत अच्छे से जानता था। वो राजा तो था, लेकिन वह शराब का शौकीन था, पीने का शौकीन था। एक बार पुरोहित को राज्य से दूर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कह दिया, मैं आज राजा के पास नहीं पहुंचूंगा, तो तुम चले जाना और राजा को उपदेश दे देना। तो राजा के पास आज पुरोहित का बेटा आया, तो पुरोहित ने अर्थ पढ़कर, इन्हें शास्त्र पढ़कर के अर्थ निकाल लिया कि जो शराब पीता है वह नरक जाता है। एक बूंद शराब पिएगा तो उसको नरक जाना पड़ेगा, एक बूंद भी पिएगा तो उसे नरक जाना पड़ेगा। राजा ने पहली बार ऐसा उपदेश सुना। बोले तुम्हारे पिता ने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि जो शराब पीता है उसे नरक जाना पड़ता है। बोले तुम तो पूरा गलत उपदेश दे रहे हो। उसने उसे बाहर निकलवा दिया। जब पुरोहित
आया, उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? और राजा ने डांट करके बाहर, तुमने क्या किया था? मैंने ये बताया कि जो एक बूंद भी शराब पीता है उसे नरक जाना पड़ता है। पुरोहित जी पहुंचते राजा के पास, राजा वैसे ही नाराज थे, तो बोले भूल क्षमा हो प्रभु राजन, वो तो नया नया बच्चा था, उसे क्या पता था। बोले उसने ऐसा कहा? उसने बिल्कुल गलत कहा। बोले क्यों? जो एक बूंद पीता है उसे नरक जाना पड़ता है, जो बोतल भर पीता है उसे थोड़ी जाना पड़ता है। क्या लिखा है शास्त्रों में? एक बूंद के लिए लिखा है ना, पूरी पीने के लिए तो लिखा नहीं। अब पुरोहित जी ने ऐसा अर्थ क्यों निकाल लिया? क्योंकि राजा से उसे सब कुछ मिलता था, वो जानता तो था ये सही नहीं है, लेकिन लोभ पैसे का था, तो पैसे के लोभ के लिए वो शास्त्र के भी विपरीत अर्थ निकाल करके रख देते हैं। आज ऐसे बहुत सारे विद्वान मिल जाएंगे जिन्हें सैलरी मिलती है, जिन्हें मान सम्मान मिलता है, तो वह अर्थ का अनर्थ दुनिया के समक्ष रख देते हैं। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं जब भी हमें कुछ सीखना हो तो गुरु मुख से ही सीखना चाहिए, तभी भावार्थ सही निकल करके आएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो भावार्थ पकड़ में आना चाहिए। तीसरा अर्थ है अंग ज्ञान का, अंग तीसरा कौन सा है? उभयाचार, यानी हम पढ़े भी सही और भाव भी सही निकालें। तो कुछ लोग पढ़ते तो अच्छा हैं गा गा करके, लेकिन भाव की ओर नहीं पहुंच पाते हैं, और कुछ लोग भाव तो पकड़ लेते हैं लेकिन वह सही पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोनों ही की आवश्यकता है। चौथा अंग है कालाचार। अब जो समय का ध्यान नहीं रखेगा, काल का ध्यान नहीं रखेगा, उसे विद्या का फल, ज्ञान का फल, भक्ति का फल नहीं मिल पाएगा। ऐसा होता है जब आप स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हो तो अपने टाइम से भेजते हो? बताना मैं, अपनी अनुकूलता से भेजते हो कि स्कूल टाइम से भेजते हो? क्यों? वहाँ डिसिप्लिन क्यों फॉलो होता है? डिसिप्लिन क्यों फॉलो होता है वहाँ पे स्कूल में? और धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं होता है? हमें बताओ, अंतर बताओ, अंतर क्यों डॉक्टर साहब? धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं पालन होता है और अन्य क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत पंक्चुअल रहता है, काल का पूरा ध्यान रखता है? क्यों? इवन पढ़ने की बात छोड़ दो, आप मूवी भी जाते हो, थिएटर भी जाते हो, 3 से 6 का शो है, कितने बजे आते हो? 3:30 बजे, 3:15, पौने 3, 15 मिनट पहले। क्यों? अच्छा, बाद में एंट्री नहीं मिलेगी इस कारण? अच्छा, पैसा पे कर रहे हैं और छूट जाएगी पिक्चर, तो फिर हम जब पैसा दे रहे हैं तो क्यों हम वंचित रहें, पूरा उपयोग करें? धर्म क्षेत्र में क्या होता है? रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाता है। रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाता है धर्म क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ कुछ पे नहीं करना पड़ता है इस कारण? नहीं ना, वही सर पुरानी बात आती है कि प्रायोरिटी पे जो है चीज़ें हैं, नहीं पे नहीं करना पड़ता इस कारण ऐसा होता है यहाँ पे? नहीं, पे तो कोई पे डायरेक्ट पे तो नहीं करना पड़ता। अच्छा, जब तक हम कुछ देना नहीं सीखेंगे हमें कभी भी फल नहीं मिलेगा, इस बात को समझें। यदि आप चाहते हो फल, इस भक्ति का फल चाहते हो, स्तोत्र को भी सिद्ध करना चाहते हो, तो पहले कुछ दो। जरूरी नहीं कि पैसा ही दो, समय भी दिए। क्या दो? समय की भी बात नहीं कर रहे अभी। समय तो आप दे कहाँ रहे हो, ले रहे हो। दे कहाँ रहा है व्यक्ति? लेता है। और देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड।
फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। यदि जो फ्री की वस्तु मिल भी जाएगी, वैल्यू नहीं रहेगी, और उसे वो प्राप्त करके भी अपने जीवन को बदल नहीं पाएगा। क्यों आज हमें नहीं प्राप्त होता इसका फल जानते हो? क्योंकि हम फ्री में सब कुछ चाहते हैं। कितने लोगों ने दिया है? गुरु से जो सीखते थे पूर्व में, गुरुकुल में रह करके, तो क्या देते थे? गुरु दक्षिणा देते थे। तभी उनको गुरु मुख से जो ज्ञान मिलता था, जो शिक्षा मिलती थी, जो कला मिलती थी, वो बहुत उपयोगी होती थी। इवन जब आप बच्चों को स्कूल भेजते तो वहां भी फी पे करते हो, तो यहां क्या पे कर रहे हो बताइए? कुछ पे कर रहे हो? फिर मिलेगा ही नहीं, भक्तामृत सूत्र का लाभ नहीं होगा। बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं हम, आपके जीवन में उपयोगी होगा ही नहीं वो, क्योंकि आपको फ्री में मिल गया ना, आप उसकी कदर भी नहीं करोगे। कौन क्या क्या दे सकता है? चलो हम पूछ रहे हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में हाँ, कौन देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? चलो हाँ, क्या दे सकते हो? जो आप देखो, हमारे मांगने पे मत जाना, नहीं तो हम तो बहुत कुछ भी मांग लेंगे। आप क्या दे सकते हो पहले तो ये बताओ। जो आप दे सकते हो वो बताओ। हाँ, तो डॉक्टर साहब क्या दे सकते हो? बोलो। दान दे सकते हो? हम दान की बात ही नहीं कर रहे यहाँ। क्या दे पाते? क्या दोगे? अभी तो समय ही दे सकते हैं। समय तो दे ही नहीं रहे आप, समय तो ले रहे हो, दे कहाँ रहे हो? भागते भागते आ रहे हैं क्लिनिक, तो कैसे भी बंद कर नहीं, ये तो आप कुछ गेन करने के लिए, समझने के लिए आ रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और क्या दोगे? हाँ बताओ, हाथ खड़े करो, कितने लोग देने को तैयार? जो गुरु मांगे। हाँ, कौन सजेस्ट करेगा क्या देगा वो हमें? हाँ, चलो एक एक बुराई दे देना सब जन। क्या देना है? एक एक बुराई। तो सभी लोग कल एक एक चिट में अपनी एक एक बुराई लिख करके हमको दे जाएंगे। हाँ, सभी लोग एक चिट में जो जो आपकी बुराई है, जो आपका वीक पॉइंट है, दे सकते हो। बहुत बड़ी फीस है, छोटी फीस नहीं है। जो आपका सबसे कमजोर पॉइंट है, बड़ी कमजोरी है लाइफ की, दे पाओगे? कितने लोग दे पाएंगे? छिपाना नहीं, छल नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। बड़ी बुराई की बात कर रहे हैं, छोटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। बुराई तो आदतन होती है। हाँ, अरे पहले दो तो सही, क्या दे रहे हो पहले हम जाने तो सही, क्या दे रहे हो? पहले देने की भावना तो लेकर के आओ। अभी तो भावना ही नहीं आई। हाँ, बना लेना, आज बनाने, सोचना, चिंतन करना, सभी लोग अपनी अपनी बुराइयों का चिंतन करना। और कौन सी बुराई दे सकते हैं? बड़ी वाली, जो सबसे ज्यादा हमें नीचा देखने के लिए मजबूर कर देती। हाँ, जो भी बुराई हो, XYZ, जो भी हो, क्योंकि जब आप कुछ दोगे तब आप उसकी वैल्यू समझोगे। इससे हमें बेनिफिट नहीं होगा कुछ। कोई व्यक्ति जो शिष्य गुरुकुल में पढ़ता है और गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, तो गुरु के ऊपर उपकार करता है क्या? हाँ, गुरु को कुछ फायदा नहीं होता, फायदा तो उस व्यक्ति को ही होता है जो गुरुकुल में पढ़ रहा है। सोच लोगे आज? पक्का? फिर देखना आपके भाव अलग से ही उमड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप पे करके कुछ ले रहे हो, और फ्री में जब मिलती है तो यहाँ से जब जाते हो ना, यहीं छोड़ करके चले जाते हो। हम लोग भी फीस नहीं लेते तो उसकी वैल्यू नहीं होती दवाई की। हाँ, बहुत अच्छी बात कही जाए। जब फ्रीली आप फ्री चेकअप करते हो, तो जितने भी पेशेंट आते हैं आपके पास तो दिखाएंगे, बोले क्या पता कौन सा प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो दूसरे डॉक्टर से और अपन
सेकंड ओपिनियन ले लो बोले, है ना, सेकंड ओपिनियन के लिए अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो फ्री की कभी भी कद्र होती ही नहीं, और हर एक व्यक्ति ने प्राय धर्म के क्षेत्र को फ्री का समझ करके रखा, नहीं ना, फ्री का समझ। अन्य क्षेत्र में जब व्यक्ति कुछ सीखने जाता है ना, अन्य गुरुओं के पास, आजकल मैनेजमेंट गुरु के पास सीखने के लिए जाता है तो 10-10 हज़ार रुपये फीस देता है वो पहले, हाँ, और वो एक लेक्चर अटेंड करता है, 2 घंटे का सेमिनार अटेंड करेगा, 3 घंटे का सेमिनार अटेंड करेगा, तो उसकी फीस कितनी, 10,000 रुपीज़, 10,000 भी देता है और बहुत अच्छे से सिंसियरली पढ़ता भी है, सुनता भी है ध्यान पूर्वक, और कितने घंटे लेट पहुंचता है वो, कितनी देर से पहुंचता है, समय से पहले, हाँ, क्यों, क्योंकि मैंने दिया है ना। और आप लोग थोड़ा सा बताना, कितने लोग समय से बिफोर टाइम। प्रश्न टाइम का नहीं है, कल आपने एक प्रश्न किया था, है ना, समर्पण और लगन। अब जो लगनशील हो जाता है वो समर्पित हो जाता है, डिवोटी हो जाता है, और जो डिवोटी हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, फिर वह कार्य सबसे पहले करेगा कि नहीं, गुरु को इंतजार न करना पड़े, पहले पहुंचना है। उससे उसकी लगन पता चलती है, उसका डिवोशन पता चलता है, उसको सीखने के प्रति उसके भाव पता चलते हैं ग्रहण करने के लिए। खासकर धार्मिक क्षेत्र में ये वो लैग कर जाता है। और जैसे हाँ, अब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो दैट्स द डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हम अपने मन माफिक जो जब चाहे जैसा चाहे, इसका मतलब है आपने टाइम पास का साधन समझा। नहीं, आपसे मतलब बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है, ठीक है, टहलते हुए घूमते फिरते क्या जाता है, जब जाएंगे जितना सुन लेंगे तो सुन ही लेंगे, थोड़ा बहुत तो कान में पड़ ही जाएगा। तो ऐसी मेंटलिटी जो होती है वो कभी ग्रास्प करने ही नहीं देगी, क्योंकि हमने जो है अपने सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं पहले से ही, उसके भीतर कुछ प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो क्यों डिसिप्लिन सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में? डिसिप्लिन इसीलिए कि वह डिवोटी होना सीखे, समर्पित होना सीखे, और वह समर्पित होकर के फिर जो करेगा वह पा जाएगा उसके फल को। तो इस कारण आचार्य भगवंतों ने ज्ञान के अंग में कल एक अंग की बात की थी, उपधानाचार। आज जो अंग है वो कालाचार, समय का डिसिप्लिन जो रहता है, पाबंद रहता है, भय के कारण ही। अब देखना है स्कूल में तो भय के कारण आप बच्चे को पहले भेजते हैं, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी, नहीं तो बच्चे को सजा मिलेगी, बाहर खड़े रहना पड़ेगा, थिएटर में लॉस हो जाएगा हमारा, वैसी ब्लैक में टिकट खरीदी है ना, नई मूवी थी ब्लैक में खरीदी थी, अब अपन ने इतना पे किया है और अपन ही देर से जाओ तो वहाँ पे क्या डर रहता है, अपन वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वहाँ वेस्टेज ऑफ मनी की बात रहती है, स्कूल कॉलेजेस में भय की बात रहती है। तो भय के कारण जा रहा है वो बच्चा तो भी ज़्यादा नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, यदि नहीं सही टाइम पे पहुंचूंगा तो पनिशमेंट मिलेगा, इस कारण अंदर से समर्पण नहीं हो उसका। तो भय के कारण भी नहीं आना टाइम पर, और यह भी नहीं सोच करके आना महाराज जी क्या सोचेंगे, इस कारण अपन तो पहले से चलो, गुरु महाराज क्या सोचेंगे इस कारण पहले चलो, तो भी ग्रास्प नहीं कर पाओगे। कब वो हमें फल मिलता है, जब हम अंदर से तैयार हैं कि नहीं, अंदर से वो इच्छा है कि नहीं, अंदर से वो कार्य करने की भावना है कि नहीं। बस ये भावना अंदर से पैदा होना शुरू हो जाए, फिर देखना एक श्लोक भी पढ़ लोगे भक्तामर का तो फल पूरे भक्तामर का मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? इसलिए कि आप अंदर से उसके प्रति उस भावों को लेकर के चल रहे थे। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही?
तो कालाचार अंग क्यों रखा गया? हुँ? हुँ? समय का वो पाबंद। अब दूसरे तरीके से बताते हैं कालाचार। कितने लोग चाहते हैं भक्तामर उनके जीवन में सबसे उपयोगी टूल बन जाए, माध्यम बन जाए। जब जब जीवन में विपत्ति आए, हम भक्तामर का पाठ पढ़ें और विपत्ति दूर हो जाए। वैसे तो विपत्ति दूर करने के लिए नहीं करना, हमने पहले दिन कहा था। फिर भी कितने लोग चाहते हैं आपको वचन सिद्धि हो जाए, जो आप बोलो वो हो जाए। हाँ, जो आपके मुख से निकले वो हो जाए। जैसे आचार्य भगवान को है ना, उनके मुख से जो निकलता है वो हो जाता है, कोई ताकत नहीं रोक पाती। बाहर से भले ही लगता है कि बहुत असंभव जैसा कार्य है, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्यों चाहते हो आप लोग? हम एक कला बताते हैं, बता सकते हैं। आपको भी वचन सिद्धि हो सकती। कितने लोग चाहते हैं आपके मुख से जो निकले वो हो जाए? हाथ खड़े करो। बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं। हाँ, वचन सिद्धि। कितने लोग हाथ खड़े करो? कितने लोग चाहते हैं वचन सिद्धि? जो आप चाहते हो जाए आपको। आप जिसके लिए जो बोल दो उसका वो काम हो जाए। अरे बहुत बड़ा मंत्र बता रहे हैं, बहुत बड़ा ऐसा मंत्र, और सही में सिद्ध भी हो जाएगा। चाहते हो? बता दे, करोगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ, आज एक तरीका बताते हैं। भक्तामर स्तोत्र को के लाभ को पाना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के माध्यम से। अभी तक आपने सुना होगा भक्तामर पढ़ा जाता है शब्दों के माध्यम से। अब हम कुछ अलग चीज बताने जा रहे हैं। इस चतुष्टय के माध्यम से भक्तामर की सिद्धि, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के माध्यम से। आप कोई ऐसा क्षेत्र बना लो अपने जीवन में। देखना, अब हम उस तर्क को बता रहे हैं, ये लॉजिक को बता रहे हैं, ये हमारा चिंतन नहीं है, पूज्य सुधा सागर महाराज जी का बड़ा गजब का चिंतन है। क्यों आचार्य भगवान को वचन सिद्धि हो गई? पहले इस बात को पकड़ो। हम आप बता सकते हैं आचार्य श्री को वचन सिद्धि क्यों हो गई? हाँ, कौन हमें बताएगा? आचार्य श्री को वचन सिद्धि तो है, सब लोग कहते हैं, लेकिन क्यों हुई उन्हें वचन सिद्धि? अब हम उसकी बात कर रहे हैं। कौन होगा? खड़े होकर के बोलो, खड़े होकर के बोलो, खड़े होकर के बोलो। हाँ, देखो आप लोगों ने, में बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं हम भी वचन सिद्धि को चाहते हैं। चाहते हो ना? हाँ, कौन हमें बताएगा क्यों आचार्य भगवान को वचन सिद्धि हुई है? खड़े होकर के बताना। हाँ, उस देखो कारण को पकड़ने की कोशिश करो। चाहने मात्र से मिलता नहीं है कुछ भी दुनिया में, जब तक हम रूट कॉज को ना पकड़े। हाँ हाँ, बताना क्यों होंगे आचार्य भगवान को वचन सिद्धि? नहीं समझ पा रहे? प्रश्न समझ रहे हैं? हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री जी कभी भी किसी को वचन नहीं देते। यदि आचार्य श्री से कोई कहता है कि यहाँ चातुर्मास या पंच कल्याणक, तो आचार्य श्री जी कहते देखो, कभी भी, हाँ, कभी भी वचन नहीं दे। एक बात। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छा संस्मरण है आचार्य श्री जी का। कि आचार्य श्री जी स्टेज पर बैठे हुए थे, प्रवचन चल रहे थे। तो आचार्य श्री ने पुस्तक का नाम लिया। वो पुस्तक है अंग्रेज लुटेरे वाली पुस्तक है ना, अंग्रेजी भाषा का माया भ्रमजाल, अंग्रेजी भाषा का भ्रमजाल। और ऐसे करके आचार्य ने उसको छोड़ दिया। तो एक महाराज जी बैठे थे, शायद कोई महाराज जी, शायद, हाँ, तो वो महाराज जी ने आचार्य जी को याद दिलाया कि आचार्य जी इसके आगे है लुटेरे अंग्रेज। तो सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। हाँ, ऐसे ही। तो आचार्य जी ने उसको फिर मतलब कुछ नहीं कहा आचार्य ने। फिर आचार्य ने फिर दोबारा नाम लिया उसका। तो फिर आचार्य ने वो पीछे के शब्द छोड़ दिए, लुटेरे अंग्रेज करके छोड़ दिया। तो फिर 3 बार ऐसा हुआ। तो फिर आचार्य ने तीसरी बार बहुत अच्छे से फिर महाराज जी को कहा कि अरे जब इतना ही कहने से काम चल रहा है तो क्यों आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? जिह्वा में अशुभ शब्द का उच्चारण हम क्यों करें? हाँ,
अपनी जिह्वा से हिंसात्मक वचनों का उच्चारण अथवा किसी को पीड़ा देने वाले शब्द को हम अपने मुख से क्यों कहें। और आचार्य परोक्ष में भी हम लोगों को ऐसा एक आध बार हुआ कि किसी और का हम लोग ने कुछ ऐसे किसी स्कूल का कुछ बताया आचार्य को कि वहाँ ऐसा हुआ। हाँ। तो आचार्य एकदम मौन हो गए और फिर बाद में बड़ी बहनों को ऐसा आचार्य ने ज्ञात करवाया कि कभी भी हमें कभी किसी और के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना है, पीठ पीछे भी ऐसा नहीं करना है। आचार्य ने ऐसा तो हम मूल कारण को बताते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने, संस्मरण बताया। देखना, आचार्य भगवान को जो वचन सिद्धि है मूल रूप से सत्य वचन व्रतधारी तो हैं ही आचार्य, सत्य महाव्रतधारी हैं। जब भी वो बोलते हैं हमेशा सत्य ही बोलते हैं। जब भी वो बोलते हैं हमेशा हितकारी वचनों का ही प्रयोग करते हैं। जब भी उनके मुख से निकलता है तो किसी को पीड़ा देने वाले शब्द नहीं निकलते हैं, ऊपर उठाने वाले शब्दों का ही वह प्रयोग करते हैं। यानी जब भी उनके कोई भी प्रवृत्ति होती है तो वो हिंसा से बचने की प्रवृत्ति होती है, अहिंसात्मक प्रवृत्ति होती है। यानी वो पाप से ऊपर उठी हुई प्रवृत्ति होती है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार सजग रह करके, सतर्क रह करके 24 घंटे, हाँ, स्वप्न में भी नहीं आती बात, जागृत अवस्था की तो कह नहीं रहे, स्वप्न में भी, निद्रा की अवस्था में भी पीड़ादायक वचन, असभ्य वचन, असत्य वचन और अपरिमित आदि वचनों का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या आप लोग अपने जीवन में ऐसा नियम ले सकते हो कि हम कभी भी पीड़ादायक शब्द किसी से नहीं कहेंगे, असत्य वचन किसी से नहीं कहेंगे, कठोर वचन, कर्कश वचन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, हिंसा को पैदा करने वाले अथवा किसी के दिल को ठेस लग जाए ऐसे वचन का प्रयोग नहीं करेंगे? संभव है आपके जीवन में? श्रावक के जीवन में संभव है? नहीं संभव। तो फिर वचन सिद्धि तो नहीं हो सकती। हम कह रहे हैं फिर भी हो सकती है। अब देखना हम क्या बता रहे हैं, फिर भी हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है? आचार्य भगवान का जो प्रयोग है वो हमेशा के लिए, 24 घंटे के लिए, हर जगह के लिए, यानी हर क्षेत्र में आचार्य भगवान वैसे ही प्रयोग करते हैं। हर काल में आचार्य भगवान का प्रयोग वैसा ही होता है। हर द्रव्य यानी हर जो शब्द निकलता है, प्रत्येक शब्द जो अच्छा निकलता है और प्रत्येक जो भाव हैं वो व्यवस्थित होते हैं। अब श्रावक तो वह द्रव्य यानी हमेशा शुभ वचनों का प्रयोग करे। द्रव्य से मतलब अच्छे वर्ड्स, हितकारी वर्ड्स, असभ्य वर्ड्स नहीं होना चाहिए, सुंदर वर्ड किसी को कर्णप्रिय लगे। क्षेत्र मतलब वह स्थान विशेष, वहाँ पर रह करके, लेकिन श्रावक के लिए संभव नहीं है। वो जहाँ रहता है वहाँ पे पाप ही होते रहते हैं, पाप का त्याग तो कर नहीं सकते। अब हर काल में आचार्य भगवान तो कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो? नहीं कर सकते। और हमेशा वैसे ही भाव, ये भी नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो उसका तरीका हम बताते हैं। एक ऐसा द्रव्य का सिलेक्शन करो शब्दों के रूप में जो अच्छा ही हो। अब अच्छा क्या है? भगवान की स्तुति से अच्छा कुछ नहीं होगा ना। चलो भक्ता हमारे स्तोत्री ले लो। एक ऐसा क्षेत्र का चुनाव करो, उस क्षेत्र में रह कर के आप हमेशा अच्छा ही बोलोगे, वो भक्ता अमर पढ़ोगे। अब वो क्षेत्र कौन होगा, कौन सा हो जाएगा? आप अपने घर में अथवा मंदिर में 3 बाय 3 का एरिया बना लो, 3 फीट बाय 3 फीट का। इस एरिया में एंटर होते ही, यहाँ बैठते ही मैं कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करूँगा, किसी को डांटूंगा नहीं, कोई अपशब्द नहीं कहूँगा, गुस्से वाले शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, असभ्य वचन नहीं करूँगा। यानी इस क्षेत्र में 3 बाय 3 के एरिया में जब मेरा पैर आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही शब्द, पुण्यात्मक शब्द, स्तुतिपरक शब्द ही निकलेगा। लेकिन वो नियम रहेगा लाइफ टाइम, जैसे आचार्य भगवान का नियम है लाइफ टाइम का, समझना। लेकिन उनका नियम हर क्षेत्र के लिए है। अब हम क्या कह रहे हैं, आप एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव कर लो, चाहे आप मंदिर का कोना चुन लो, चाहे आप घर का एक कोना चुन लो,
उस क्षेत्र में एंटर करते ही आप कोई पाप की क्रिया नहीं करोगे, मतलब न वहाँ लाइट जलाओगे, न वहाँ फैन का उपयोग करोगे, न ही किसी को हर्ट करोगे, न ही किसी के बारे में बुरा सोचोगे। उस क्षेत्र में एंटर करते ही, बाकी के लिए आपके लिए छूट है। समझना हम क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव। पूरा मंदिर तो नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे मंदिर में तो कभी कभी आप कुछ भी बोल भी जाते हो, कसाई भी भड़क जाती है। अथवा घर में कर लो, कर सकते हो। और एक ऐसा टाइम 24 घंटे कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। कितने टाइम हम अच्छे से रह सकते हो 24 घंटे में से 1 घंटा, शायद वो भी बहुत लंबा हो जाएगा। 10 मिनट, 15 मिनट, चलो 15 मिनट का टाइम आप चुन लो। सवेरे 7 से लेकर 7:15 तक मैं जब भी बोलूँगा अथवा बोलूँगी अच्छा ही बोलूँगी। क्या कह रहे हैं, सवेरे 7 से लेकर सवेरे 7:15 बजे तक मेरे मुख से जो भी शब्द निकलेगा वह स्तुति परक शब्द निकलेगा, प्रशंसात्मक शब्द निकलेगा, किसी की निंदात्मक नहीं निकलेगा, किसी का बुरा करने वाला नहीं निकलेगा। यानी वो काल आप चुन लीजिए। उस काल में मैं कभी बुरा किसी का सोचूंगा भी नहीं। छोटी चीज नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं, समझना। लेकिन ये नियम रहेगा लाइफ टाइम के लिए, 4 दिन 1 साल के लिए नहीं रहेगा। क्या आप कोई 24 घंटे में से ऐसा टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं? फिर आप कहीं पे भी उस टाइम पे हैं, सवेरे 7 से 7:15, मान लीजिए आप यहाँ पर इस शहर में नहीं, दूसरे शहर में, तो आप पाप की क्रिया नहीं कर सकते। आप नहा धो नहीं सकते, आप कपड़े नहीं धो सकते, आप उस समय भोजन नहीं बनाएंगे, ना आप उस समय मुंह जूठा करेंगे, ना आप उस समय भोजन करेंगे। समझ रहे हो? 15 मिनट का सुनाओ, ज्यादा टाइम। 15 मिनट आपके जीवन के वो ऐसे हैं, वह टाइम, उस पीरियड में आप किसी भी प्रकार की पाप की एक्टिविटी ना ही मन से करोगे, ना ही शब्दों से करोगे, और ना ही काय से करोगे। हो सकता है 15 मिनट ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे। 10 मिनट चुन लो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर रहेगा। समझा? कंडीशन क्या है? जीवन भर, वह 15 मिनट, वह आधा घंटे, वह 1 घंटे, वह 10 मिनट, आपका क्या रहेगा? उस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ स्तुति करना है। अथवा स्तुति नहीं कर रहे हो तो प्रशंसात्मक वचनों का प्रयोग करना है, मितकारी वचनों का प्रयोग करना है, किसी को ऊपर उठाने वाले वचनों का प्रयोग करना। अथवा उस काल में हम भक्तामर पढ़ेंगे। एक नियम ले लो, दिन का यह काल, यह टाइम मेरे भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का टाइम है, लेकिन वो लाइफ टाइम का रहेगा। अब वो आगे पीछे नहीं हो सकता, टाइम ले सकते हो। हाँ हाँ, क्षेत्र बदल जाए, लेकिन जैसे जो आपने क्षेत्र चुना है उस क्षेत्र में आप कुछ गलत नहीं करोगे। मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, तन से भी नहीं। समझना, आपने एक टाइम पीरियड निश्चित कर लिया है, इतने पंक्चुअल हैं, आप उस कालाचार अंग का पालन करें कि यह काल मेरे पाप का काल नहीं है, यह काल मेरे निर्जरा का काल है, पुण्य का काल है। लेकिन वो रहेगा जीवन भर के लिए। हाँ हाँ, ट्रेन और गाड़ी में बैठे हैं तो फिर आपको यात्रा भी वैसी करना पड़ेगा। उस पीरियड में आप हिंसा का वाला कार्य नहीं करेंगे। समझना, अब सिद्धि ऐसे नहीं होती है। हाँ, सिद्धि ऐसे नहीं होती है। हाँ बोलो, खड़े होकर के बोलो। मैं जी को बैठे रहेंगे, लेकिन ट्रेन तो चल रही, उसके नीचे तो कितने सारे जीव मर रहे हैं। समझना। हाँ, हेलो। अब उसमें भी 2 तरीके से हो सकते हैं। एक जो अब इमरजेंसी, उसके बिना नहीं चल सकता है। मैं जी को निहार की बाधा होगी उसमें तो। हाँ, निहार की बाधा उत्पन्न हो जाए उसमें तो। निहार बाथरूम मलमूत्र त्याग की, निहार की बाधा, तो वो आपको एडजस्ट करना है पहले या बाद में। 15, इसका रंग हम करें 15 मिनट जो भी है। यानी पहली कंडीशन तो इंटेंशनली हम कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरा, अनइंटेंशनली यानी अबुद्धिपूर्वक भी ना हो, लेकिन
अबुद्धिपूर्वक हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। कम से कम एटलीस्ट बुद्धिपूर्वक तो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा संभव? क्या समझ रहे हो? जीवन में एक ऐसा द्रव्य बनाओ, एक ऐसा स्रोत का चुनाव करो, एक ऐसी गाथा का चुनाव करो, एक ऐसे सूत्र को चुनो, एक ऐसे मंत्र को चुनो, वो शब्द, वो लेखन, वो मंत्र, वो द्रव्य बस आपको सिद्ध हो जाए। एक ऐसा टाइम पीरियड बनाओ, उस टाइम पीरियड में आप कोई भी संसार के कार्य नहीं करोगे। एक वाला हूं, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आसान चीज नहीं है, समझना। ये लाइफ टाइम के लिए है, और ऐसा नहीं कि आप 1 महीने 15 दिन की बात। यदि आप सिद्धि चाहते हो जीवन भर के लिए होगी। फिर देखना, अब उसका लाभ ये होगा, आप उस टाइम में कुछ भी बोल लो किसी के लिए, जाओ तुम्हारा भला हो जाए, तो हो जाएगा, देख लेना, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका सिद्ध वक्त हो गया, सिद्ध समय हो गया आपका। क्यों सिद्ध हो गया? क्योंकि आपका संकल्प है इस टाइम में 7 से 7:15 तक मैं कोई पाप के कार्य नहीं करूंगा, ना मन से ना वचन से कहें। तो वो टाइम पीरियड आपके लिए सिद्ध हो गया। अथवा उस क्षेत्र में आपने सिद्ध कर लिया कि ये क्षेत्र मेरे जीवन का ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आते ही मैं किसी भी प्रकार की गलत क्रिया नहीं करूंगा, तो वो क्षेत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। फिर उस क्षेत्र में जाकर के आपके मुख से जो निकल जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा। आप किसी के लिए कुछ भी कहोगे, हो जाएगा सिद्ध, क्योंकि आपका नियम क्या है? ये मेरा पाप का क्षेत्र नहीं, पुण्य का क्षेत्र है। एक ऐसा सूत्र, उस सूत्र को पढ़ करके आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। और एक ऐसा भाव, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को लेकर के यदि कुछ सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन कंडीशन लाइफ टाइम की, इस बात को समझना। आप उस बात को पकड़ो, आचार्य भगवान को सिद्ध क्यों है, बस उसी सिद्धि को हमें लाना है। ये बड़ा गजब का चिंतन पूज्य सुधा सागर महाराज जी करता। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से हम सिद्धि करना सीखें। यानी व्यक्ति इतना ज्यादा उसके प्रति डिवोटी हो जाएगा, इतना ज्यादा समर्पित हो जाएगा कि हो जाएगा, उसकी लगन इसकी इतनी गहरी हो जाएगी कि नहीं, ये है। फिर देखना चमत्कार उसके जीवन में अपने आप घटते चले जाएंगे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ, आप घर का स्थान चुन लो, आप मंदिर का चुन लो, पर रहेगा वो एक ही जो आपको चुनना है। आप घर का एक वो कमरा, पूजा का कमरा चुन लो कि इस कमरे में एंटर करते ही मैं न लाइट का प्रयोग करूंगी, न टीवी का प्रयोग करूंगी, न मोबाइल का प्रयोग करूंगी, जो जैसा है नेचुरल स्टेट में बस मेरे मुख से उस समय अच्छे शब्द, उस एरिया में अच्छे शब्द, और वो मेरा द्रव्य, वो सूत्रात्मक द्रव्य, वो श्लोक कोई भी भक्तामर का, चलो तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय, वो श्लोक आपको सिद्ध हो जाएगा। फिर उस श्लोक को पढ़ करके आप जो भी कार्य करने जाओगे, आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। हम कह रहे हैं वो श्लोक सिद्ध हो जाएगा, वो अक्षर सिद्ध हो जाएगा, वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? उस द्रव्य के साथ, उस क्षेत्र के साथ, उस काल के साथ, उस भाव के साथ किसी भी प्रकार की हिंसक क्रिया नहीं होना चाहिए, ना मन से, ना वचन से, ना काय से। शर्त समझ में आ रही है? वो हिंसक क्रिया नहीं होगी, मतलब उसका समर्पण इतना गहरा है, बस उसके लिए हो जाएगा। आचार्य भगवान जहां चाहे जो बोल देते, सिद्ध हो जाता है, उनको निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन भर के लिए वो है नियम। हर क्षेत्र में वो नियम है, हर काल में उनका नियम है, हर शब्द के साथ उनका नियम है, हर भाव के साथ है। इस कारण जहां जाते हो जाता है। यानी इतना निर्दोष आचरण उनका है, इतनी निर्दोष चर्या, इतनी विशुद्धि परक चर्या है, और वो विशुद्धि परक चर्या ही उन्हें आज यहां तक लेकर के आई है। हाँ हाँ, व्रतियों का सामयिक का काल, लेकिन लाइफ टाइम रहेगा, फिर उसमें 5 मिनट इधर उधर नहीं चलेगा। इस बात को समझना। अब 5 मिनट आपका मोबाइल आ जाए तो वो बिल्कुल परमिशेबल नहीं रहेगा। उस 5 मिनट में आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, किसी की शिकायत नहीं कर सकते। उस समय हमेशा गुणग्राही दृष्टि वैसे तो हमेशा रहती व्रतियों की, लेकिन वो सिद्ध वक्त यदि वो चलना। अंतर समझ में आ रहा है? प्रोसेस समझ में आ रही है? चाहते भक्तामर सिद्ध हो जाए आपको? बहुत कठिन है। हम 15 मिनट ही तो मांग रहे हैं आपके, 15 मिनट।
नहीं निकाल सकते अपने जीवन का? हाँ 10 मिनट, चलो 15 मिनट ज्यादा और 10 मिनट, लाइफ का 10 मिनट, दिन भर में 24 घंटे में 10 मिनट। क्या हो गया? क्या कानाफूसी होने लगी? माइक से बोलो ताकि सबको विषय क्लियर हो जाए। आपकी क्या शंका है? हम समझे तो डाउट क्या है? नमस्ते महाराज जी। जैसे अपन बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में है, हाँ। तो ट्रेन को रोकेंगे थोड़ी ना उसने टाइम हाँ, तो के लिए। प्लानिंग इस प्रकार से वो करेगा कि उस टाइम में तो मुझे धर्म करना है। महाराज जी एक बार का नहीं, हमेशा की वो चीज है ना। तभी तो देखो, कभी कभी तो ऐसा पड़ेगा ही टाइम। तो सिद्धि ऐसे ही नहीं होती। अब ये बात भी समझ लो। हाँ, वो हमेशा की चीज तो रहेगी, तो हमेशा की चीज। आप उस सिद्धि के एवज में क्या खोने को तैयार हो, पहले वो आपका समर्पण मांग रही है। आप क्या देने के लिए तैयार हो उसके एवज में? आप अपने जीवन का कीमती वक्त दे सकते हो, आप जीवन की सारी सुख सुविधाएं त्याग कर सकते हो उसके बदले में। आपका समर्पण उतना है क्या? वो समर्पण का भाव सिद्धि लाता है। टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। उस समय हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा करेंगे। समझ रहे हो? वो अंजन चोर को क्यों सिद्धि हुई थी? बस इसी कारण हो जाती है। और अपने को क्यों नहीं होती है? अपन बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। वो तो ट्रेन में उस समय तो यात्रा करने जाना, उस समय तो छूट मिलना चाहिए ना। तो हमारा मन क्या था? उसकी छूट। किसकी छूट? बाहर की छूट, ट्रेन की छूट, फलाने की छूट, ढिकाने की छूट। तो बस जहां छूट की बात आ गई, हमने एक्सक्यूज ढूंढ लिया, हो गया, खत्म, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो जो छूट की जहाँ बात है, मतलब वो परीक्षा की घड़ी की बात आ गई। महाराज जी परीक्षा में नकल की छूट, बाकी 24 घंटा साल भर अच्छी मेहनत करेंगे, है ना? तो वही तो परीक्षा है। और परीक्षा जीवन में हमेशा नहीं होती है, बहुत कम बार होती है। और परीक्षा के क्षण ही निर्धारित करते हैं हम पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। समझो इस बात को। कभी भी 24 घंटा जीवन भर प्रतिकूलता ऐसी नहीं आती है। कभी कभार ही ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जब व्यक्ति को परीक्षा देना होता है। बस उस समय परीक्षा के क्षणों में हम क्या अर्पण करने के लिए तैयार हैं? अपने आप को अर्पण करने के लिए तैयार? इतना समर्पण है? नहीं महाराज जी वो तो नहीं हो पाएगा, फिर ये भी नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आ रही? हाँ कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ तो वो तो कठिन महाराज जी इसको लाइफ टाइम न लेके पहले 1 हफ्ते के लिए ले लें, फिर बाद में 2 हफ्ते का, फिर 1 महीना ले लें। खड़े होकर बोलो, क्या बोल रहे हो? इसको अपन लाइफ टाइम न लेकर कुल 1 हफ्ते के लिए पहले शुरुआत करें ट्रेनिंग रूप में। हाँ कोशिश करो, अभ्यास करो, करते रहो। लेकिन ट्रायल के रूप में, सैंपल के रूप में कभी सिद्धि नहीं होती है। हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, कभी नहीं होती। नहीं 1 हफ्ते में सफलता मिल गई समय की, तो आप उसको 15 दिन कर लें, कोशिश करो, 1 महीने कर लें, 1 महीने करो, 1 साल करते रहो, लेकिन समर्पण जीवन भर का चाहिए। आचार्य भगवान को क्यों हुई? उनका समर्पण है ना? उन जैसा समर्पण हमारे पास है। उनका समर्पण, गुरुदेव के पास गए तो आजीवन उन्होंने वाहन को त्याग कर दिया। तो आप लोग गृहस्थ हो तो इस कारण आपसे 24 घंटे थोड़ी करवा रहे हैं हम कह भी नहीं रहे 24 घंटे करना आपको, 10 मिनट तो कह रहे हैं, 15 मिनट ही तो कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? गृहस्थ को वो कर नहीं सकता। समझो आचार्य भगवान को ये प्राप्त क्यों हुआ? उनका समर्पण अपने गुरु के प्रति, आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी के प्रति। उन्होंने कोई शंका नहीं की, कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढा, कोई विकल्प नहीं रखा। यदि क्या होगा, जीवन भर वाहन का त्याग। क्या होगा? जो होगा सो होगा, देखेंगे। जैसा होगा तो होगा, देखेंगे। क्या इतनी क्षमता हमारे भीतर है जीवन भर के लिए? नहीं है ना? हम सोचते हैं तुरंत यदि वैसा हुआ तो, परिस्थिति खराब हो गई तो, बच्चा उसी दिन उसी समय बीमार पड़ गया तो, बस जहां तो आया खत्म, खेल खत्म। हाँ हाँ अच्छा देखो अब नया विकल्प, अब छूट गया तो इसका प्रायश्चित है ना? हाँ आप लोग कैसे हैं? बोले सब कोई भी नियम ले लेता। हाँ महाराज जी नियम टूटा तो 1 माला से हो जाएगा काम, 2 माला हमने एडवांस में रखी है ने? मलेरिया की दवाई हम हमेशा साथ में रखकर चलते हैं। मलेरिया हो गया तो हम 2 टेबलेट खा लेंगे। हाँ टाइफाइड हुआ तो उसकी टेबलेट हमने रख करके रखी है, वायरल फीवर की हमने एडवांस में रखी है। बस जहाँ छूट की और बात आई, प्रायश्चित की बात आ गई, तो बस हमारा मन जो है ना वो कुटिल बुद्धि वाला,
कुटिलता आ गई, कुटिलता जहाँ आई कुछ नहीं मिलेगा। महाराज जी जैसे अपन 1 साल के लिए नियम ले लें हाँ। कि हम 1 साल, मगर बीच में विपरीत ज्यादा से आती है। अच्छा बीच में विपरीत परिस्थिति आएगी तो क्या होगा? मरेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। महाराज जी तो फिर मरेंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं इससे ज्यादा तो कुछ होगा? महाराज जी, इससे ज्यादा कुछ होगा? मरने से ज्यादा? महाराज जी कई अब मरने से ज्यादा कुछ नहीं, मरेंगे और क्या होगा? अरे महाराज जी गृहस्थी में रहेंगे तो हाँ। कितनी विपदाएं आती हैं। हाँ तो वो इस कारण तो कह रहे हैं नहीं, हर तो गृहस्थ फिर को ये, अपन को भी तो देखना जरूरी है हर ना। गृहस्थ को ये सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धि के लिए तो वैसा समर्पण चाहिए। नहीं तो हाँ घर के लोग नहीं कहने लगेंगे बैठ गई पुजारन। हाँ बैठ गए पुजारन, हम थोड़ी बोलेंगे घंटे भर नहीं 3 घंटे बैठो। हाँ हाँ माइक से बोलना। हाँ समय हो रहा है, बस हमको छोड़ना है। नमस्ते महाराज जी। सब लोभ क्यों कर रहे हैं कि हमें वचन सिद्धि ही हो? भाव शुद्धि तो उस समय बना ही सकते हैं ना, नियम तो ले तो ही हमने एक सकते हैं। लॉलीपॉप दिखा दिया ना तो सब उसमें लग गए शायद। हाँ, सब वचन सिद्धि में ही आ गए। चाहे वचन नमस्ते सिद्धि की महाराज। हो चाहे भाव शुद्धि की बात हो, वो समर्पण भीतर आना चाहिए, इतना कह रहे हैं। और वो भाव पैदा हो गया तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। आज समय हो गया, इतना ही रखते हैं, ठीक है। बोले देवादिदेव खजारर्षि आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।